हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है? एक फंक्शन डिफाइन है सेट ए से लेके सेट बी में, और उसका एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स। अब देखो, ये बोला गया है कि अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसमें से ए कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो इन्वर्टिबल के लिए अपन को ये फंक्शन पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल के लिए वन वन और ऑन टू दोनों होगा भाई। ठीक है, इन्वर्टिबल के लिए ये वन वन भी होगा और ये क्या होगा, ऑन टू भी होगा। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव का डेफिनेशन तो अपन को पता लग गया कि भाई वन वन ऑन टू है। तो वन वन के लिए अपन को पता होता है कि डी वाई बाई डी एक्स चेक कर लो, और ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज। तो अगर इसका कर्व प्लॉट करें अपन, तो कर्व प्लॉट करने के लिए अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी डोमेन। तो डोमेन के लिए देखो, अपन को पता है कि अंडर रूट का जो एक्सप्रेशन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। इसी तरीके से फोर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तभी अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे और अंडर रूट डिफाइन हो पाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू टू से लेके फोर। तो जो कर्व आएगा वो किसके बीच में आएगा, टू और फोर के बीच में ही प्लॉट होगा, इसके अलावा कहीं और प्लॉट नहीं होगा। तो अब इसका एक रफ कर्व अगर प्लॉट करना चाहें अपन, तो देखो कर्व को अगर प्लॉट करेंगे तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस। तो देखो टू से फोर, तो टू आएगा यहाँ, थ्री आ जाएगा यहाँ, फोर। ये ओरिजिन है, जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, ये एक्स इक्वल्स टू टू, ये एक्स इक्वल्स टू थ्री, ये एक्स इक्वल्स टू फोर। अब देखो, अगर इसकी वैल्यूज देखें अपन, उसके लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि इसका नेचर कैसा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अपन को पता है कि क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालोगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वन बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। अब देखो इसी तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा वन बाई टू अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स, और जो अंदर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन माइनस। अब देखो, अगर ये पता करना है कि फंक्शन इंक्रीज कहाँ हो रहा है डिक्रीज कहाँ हो रहा है, तो उसके लिए इंक्रीजिंग के लिए अपन को पता है, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो ये आ जाएगा वन बाई टू अंडर रूट एक्स माइनस टू माइनस वन बाई टू अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो इनइक्वालिटी बना के अपन सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट फोर माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस टू। और डिनोमिनेटर में तो ये अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन है जो कि पॉजिटिव नंबर होंगे, इसलिए इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके गायब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर इसको देखें तो अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। इसका मतलब स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है अपने पास में, एक्स माइनस टू। तो यहाँ से देखो सिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू एक्स, तो एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, एक्स लेस देन इक्वल्स टू थ्री। इसका मतलब x लेस देन इक्वल्स टू थ्री के लिए फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री के लिए क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर यहाँ से मैं डिक्रीजिंग का देखूँ तो डिक्रीजिंग के लिए अपने पास इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग किस में होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री में। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर x टू से थ्री जाएगा तो इंक्रीज होगा, थ्री से फोर में डिक्रीज होगा। तो एफ ऑफ टू निकालो, एफ ऑफ टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में टू रखो, यहाँ पे टू रखने पे मिल रहा है अपने पास में अंडर रूट टू। थ्री रखो, क्या मिलेगा, एफ ऑफ थ्री इक्वल्स टू वन प्लस वन, टू आ जाएगा। और इसी तरीके से एफ ऑफ फोर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रूट टू। इसका मतलब टू रखने पे रूट टू आ रहा है, टू से थ्री में इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टू से थ्री में जा रहे हो वैसे वैसे कर्व इंक्रीज हो रहा है। रूट थ्री पे जाके ये हो गया, सॉरी थ्री पे जाके हो गया रूट टू। तो ये पॉइंट आ गया, टू पे है रूट टू और थ्री पे टू है, सॉरी थ्री पे क्या है, ये टू है। अभी वैल्यू निकाली अपन ने, ये रही यहाँ पे वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यूज निकाली इन पॉइंट पे। फिर क्या हो रहा है, थ्री से फोर में डिक्रीजिंग है, क्योंकि देख लो यहाँ पे लिखा था डिक्रीज हो रहना चाहिए, तो थ्री से फोर में फिर डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से एक रफ कर्व आ गया इसका। और ये वैल्यूज वाई एक्सिस पे प्लॉट होती है, आउटपुट वैल्यूज। तो ये आउटपुट वैल्यूज है, ये वाई इक्वल्स टू टू है और ये वाई इक्वल्स टू रूट टू है। अब देखो क्या बोला था, ये इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल का मतलब ये हो गया कि ये जो सेट ए के अंदर है फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। तो वन वन का मतलब ये है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करो तो उसको कर्व को एक जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ से अपन ऑप्शन चेक करें, अगर ए थ्री से फोर हो जाए, देखो थ्री से फोर का मतलब ये वाला पोर्शन है, थ्री से फोर, एक्स इक्वल्स टू थ्री और एक्स इक्वल्स टू फोर। तो देखो इसमें अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करोगे तो हमेशा एक जगह कट करेगा, इसका मतलब ये वन वन है। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि नॉट पॉसिबल बोला है इसलिए। इसी तरीके से अगर टू से थ्री चेक करोगे, टू से थ्री में इंक्रीज हो रहा था ऐसे, तो यहाँ पे ये एक्स इक्वल्स टू टू है और ये क्या है, एक्स इक्वल्स टू थ्री। इसका मतलब यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सही है, इसका मतलब ये वन वन हो जाएगा। तो हमें तो वन वन नहीं चाहिए, नॉट
पॉसिबल बोला, इन्वर्टिबल नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी पे आओ। अगर ऑप्शन सी में देखोगे 2 से लेके 2√3 जा रहे हैं, तो 2 से 2√3 अप्रोक्सीमेटली होता है 3.4, मतलब ऐसा कुछ कर्व आ जाएगा टर्न होने के बाद में ऐसा। तो ये पॉइंट है अपने पास में x इक्वल्स टू 2 और ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 2√3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनाई तो देखो दो जगह कट करी, एक इस जगह एक इस जगह, तो मैनी वन फंक्शन हो गया। तो मैनी वन है तो वन वन नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि इनवर्स के लिए वन वन होना चाहिए और ये तो मैनी वन हो गया इस इंटरवल में, तो ये करेक्ट हो जाएगा अभी। ठीक है। इसी तरीके से 2 से लेके देखो 2√2 होता है अप्रोक्सीमेटली 2.8, तो इस 3 वाले पॉइंट से तो पहले ही है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें भी वन वन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कर्व को प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि वन वन कहाँ पे है ये। तो वन वन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है अपने पास में। ठीक है भाई।